आश्रम कहाँ है महाराज? जी हम नर्मदा किनारे रहते हैं। माँ नर्मदा हाँ मैया की। हाँ अरे नर्मदा। वाह, पावन पुनीत, जिनकी परिक्रमा बहुत हाँ पुण्य मानी हाँ जाती है। वहाँ परिक्रमा जो ब्रह्म बीज है भारत में, अरे वाह, उन वो प्रकट होता है और अंततः जी। कल्याण करके ही रहता है। तो खोजते गए मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं विचार हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, क्या हूँ। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि मैं जैसा वो है वैसा ही मैं हूँ। वो मतलब परमात्मा। अच्छा। हाँ वैसे का वैसा मैं हूँ, जी। ऐसा अनुभव होता है। परमात्मा का कोई उपाधि नहीं है। कोई उपाधि नहीं। उपाधि रहता नामी अनादि अनंत इन्फिनाइट। यस। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज पूज्य महाराज जी के सामने संकल्प लेके कहता हूँ, बड़े प्रामाणिकता से कहता हूँ कि अगर महाकुंभ 2025 आप नहीं आए तो जीवन का बहुत कुछ आप छोड़ रहे हो, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो, और ये जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला। जब एक एक संत के पास आप पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका जीवन क्या है और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। ऐसे ही पूज्य महाराज जी साधारण भले ही लग रहे हैं, लेकिन असाधारण हैं। आपका तत्व ज्ञान जब सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, जीवन कैसे और किस मोड़ पर हमको मोड़ देता है और कहाँ किस तरफ लेकर जाता है। धूने पे तपते हुए पूज्य महाराज जी का तत्व ज्ञान हम सबके जीवन के लिए दर्शन मार्ग है, हम सबके जीवन को बदलने वाला है। तो ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत। मैं इसलिए एक एक पल नहीं गंवाना चाहता हूँ, एक एक क्षण नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि सारा का सारा ज्ञान पूज्य महाराज जी के माध्यम से आप तक पहुँचे। मेरी वाणी तो आप बार बार सुनते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी को सुने। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, मैं यहाँ से निकल रहा था, मुझे पता नहीं क्यों लगा आपका भाव, आपके चेहरे को देखकर कि हमारे जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी प्रातः मंडलीय वो यहाँ पर बैठे हों, साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, वैसी ही छब कुछ आपके चेहरे पर भाव पर आई। हाँ जी, आप संस्कृति के प्रवाह हैं जी। और जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि साधु संत योगी यति सन्यासी हुए हैं, जी। उन्हीं के हम लोग अंश होते हैं। जी। तो ऐसा स्वाभाविक है, जी। ऐसा लगना स्वाभाविक है। जी, लेकिन मैं मानता हूं कि आप सहज नहीं है। कैसे? ये साधारण नहीं है, असाधारण है, असीमित है। आपको पा पाना, आपको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जी, आप को अनुभव है, साधु संतों के पास में आप रहे हैं। जी। इसलिए आपको ऐसा। आश्रम कहाँ है महाराज? जी हम नर्मदा किनारे रहते हैं। माँ नर्मदा हाँ मैया की। हाँ अरे वाह, पावन पुनीत, जिनकी परिक्रमा बहुत पुण्य मानी जाती है। वहाँ परिक्रमा करते हैं। जी। हजारों परिक्रमावासी हर साल परिक्रमा करते हैं वो। जी। और साधु संत मठ मंदिर बहुत है। कैसे इस क्षेत्र में आए महाराज जी? ये एक रुचि कह सकते हैं जी। और जो स्वाभाविक संस्कार हैं, जी। जो ब्रह्म बीज है भारत में, अरे वाह, उन वो प्रकट होता है और अंततः कल्याण करके ही रहता है। जी। और आत्म कल्याण का मार्ग है यहाँ। जी। और एक आत्म कल्याण के मार्ग पर कोई लाखों करोड़ों में एक आध साधक चलता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। जी। तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी की आपने छात्र जीवन में? हाँ जी, मैं बीए का छात्र रहा हूँ, इतिहास भूगोल और शिक्षा मैंने ली है। भूगोल में आपने धरती नापी होगी, बहुत यात्राएं की होगी। हाँ जी बिल्कुल। इतिहास में बहुत कुछ खंगाला होगा, लेकिन अपने अंदर क्या खंगाला, क्या पाया आपने? जी अध्यात्म में आत्म अनुसंधान होता है। जी। तो खोजते गए मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं विचार हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, क्या हूँ। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि मैं जैसा वो है वैसा ही मैं हूँ। वो मतलब परमात्मा। अच्छा। हाँ वैसे का वैसा मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है। परमात्मा स्वरूप मानना
जी स्वाधीन निश्चल अंतःकरण हो जाता है। जी। हम लोग नहीं कहते कि हमें परमात्मा मानो या न मानो, बाकी एक अनुभव यही कहता है कि जैसा वो है वैसे ही हम हैं, एक जैसे ही है, ये अनुभव है। जी। लेकिन ये अनुभव ब्रह्म अनुभव है, परमार्थ का अनुभव है, लेकिन सांसारिकता में विवेक के साथ रहना पड़ता है। जी। है जी। जी। तो अनुभव में भगवान कृष्ण और भगवान अर्जुन साथ में, यानी भक्त और भगवान का वो जो तालमेल है, उसी तरह की अनुभूति होती है क्या? नहीं, भगवान और परमात्मा जी। एक दो अलग सब्जेक्ट हैं। जी। परमात्मा तो एक ही है, जी। बाकी भगवान तो जिसके पास श्री यश ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य विद्या ऐसी 6 प्रकार की जिसमें जो दिखे, तो हम उसको भगवान की उपाधि से नवाज मतलब कैसे? कह सकते हैं। जी। हाँ जी। परमात्मा परमात्मा का कोई उपाधि नहीं है, उपाधि कोई रह उपाधि नहीं। उपाधि रहता नामी अनादि अनंत इन्फिनाइट। यस। हाँ नो डिफाइन। हाँ वो डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ वो अविभाजित है, वो को परिभाषित भी नहीं कर सकते। हाँ परिभाषित भी नहीं कर सकते। वाणी से उसको परिभाषित नहीं कर, लेकिन है जब श्रद्धा जागती है तो है वो श्रद्धा जागती है तो जीवन में एक गतिशीलता एक एक्टिव होता है। जी। और आज का मानव अवसाद डिप्रेशन में है जी। क्योंकि श्रद्धा का अभाव है। इसीलिए कुंभ महोत्सव जी। चित्त की प्रसन्नता और श्रद्धा जागृत हो जाए। जी। और अनादि अनंत जन्मों से ये कुंभ महोत्सव चला आ रहा है। अभी आपने कहा कि मैं परमात्मा के स्वरूप की तरह हूँ, तो आप परमात्मा के बहुत करीब हैं, बहुत नजदीक हैं, बहुत निकट हैं। तो ये आज का समाज अवसाद से और तमाम व्याधियों से कैसे निकल कर बाहर आए? यही तो है, कई तरीके की प्रक्रिया है, योग है, दर्शन है, सत्संग है, साधु संगति है, इससे आदमी अवसाद से निकल सकता है। जैसे अवसाद विषाद योग कहा है गीता शास्त्र में। जी। अर्जुन को विषाद हो गया, परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया, टूट गया अर्जुन। तो उस विषाद से निकालने के लिए कृष्ण ने उसको उपदेश किया विषाद योग। तो विषाद से आदमी अज्ञान के कारण अविद्या के कारण विषाद में जाता है, परेशानी में जाता है, चिंतित रहता है, अव्यवस्थित रहता है। बाकी जब उसे ज्ञान रहता है तो ये सत्संग, ये आयोजन, उत्सव महोत्सव, कई तरीके के सत्संग चल रहे हैं। तो ये विषाद से निकालने का एक मनोरोगों को दूर करने की बहुत बड़ी साधन है। ये सांस्कृतिक महोत्सव खाली कुंभ नहीं है, ये बहुत बड़ी है। ये समन्वय, ये मानवीय समन्वय बना रहा है। हाँ, आप ब्रह्मांड की तरह महाकुंभ का वर्णन कर रहे हैं, महाकुंभ की महिमा को बता रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो गंगा स्नान करने, संगम स्नान करने, डुबकी लगाने, मेला देखकर जा रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड कैसे समझे महाकुंभ को? डुबकी लगाना भी है, अच्छा है, एक प्रक्रिया, एक हो सके जहाँ तक संभवता है लोग दर्शन करें, घूमें फिरें, ये भी अच्छा रहेगा। हाँ, एक डुबकी लगाना, गंगा में डुबकी लगाना, सात्विकता तो आती ही आती है। जैसे कहा है कि गंगा कल्याणी है, निसंदेह इसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं, कल्याणी है, कल्याणी। डुबकी लगाना चाहिए उसमें। श्रद्धा के साथ लगती है तो और उसका अच्छा फल होता है। नहीं तो बहता पानी है, नहीं अच्छा है, उसमें डुबकी लगाना ही चाहिए। तमाम लोग हैं कि कहते हैं हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, गंगा जी जाते हैं, संगम जाते हैं, लेकिन हमारे कष्ट नहीं दूर होते। कष्ट एक ऐसी है, समाज के बीच में सब रहता है, उसको विवेक के साथ ही अपने कष्टों को निवृत्त किया जा सकता है। बाकी ऐसे पूरे तो नहीं कटते हैं, किए गए कर्म संस्कार आदमी की परेशान करते हैं। बाकी तो ऐसा नहीं है, मनोरोग कुछ हद के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। वो कौन सा अभ्यास जिससे मनोरोग दूर हो जाए? मिटाए दोष भव रजनी के, उसको
कई अध्यात्म प्रक्रिया हैं, जैसे नाम जप है, मेडिटेशन है, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, दान, तप। जी हम लोग क्या है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न आकांक्षती। मैं सोच और कोई आकांक्षा किसी प्रकार की नहीं, एक रस है, सदैव है, सदैव है, नियत। जी नियत। हाँ, जी जी जी। तो तो ऐसी स्थिति में तो हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी क्या है ना, आदमी को चैतन्य रहना चाहिए। साधक वर्ग है, जनसाधारण है, उनको कर्मठता और चैतन्यता से आदमी मनोरोगों से निजात पा सकते हाँ निजात पा सकता है। दूर पर जा सकते बिल्कुल। जी। एक युवा सन्यासी की तरह, संत की तरह लग रहे हैं। बहुत सारी छवि आपके चेहरे से मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक महान संत की तरह। तो कैसे लोग आए, यूथ आए, और वो महाकुंभ से क्या लेकर जाए? महाकुंभ एक सांस्कृतिक पर्व तो है ही, और ऐतिहासिक भी है। भारतीय संस्कृति पौराणिक का जो अमृत कथा है, अमृत और विष की कथा है, उससे संबंधित तो है ही। जी और साथ में जो साधु संत योगी यति सन्यासी आए हैं, अपनी शिविर लगाए हैं, उनका आयोजन किया है, उनसे भी कई तरीके का लाभ है। जी और जो हमारी विश्व और अमृत की कथा है, वो यही है कि आदमी अमृत को प्राप्त करे। जी अब वो अमृत तो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर का जो अमृत है वो तो है। जी विकारों को विष कहा गया है और निर्विकारता को अमृत कहा गया है, तो विकारों से हटके निर्विकारता की ओर जाना ही अमृत की प्राप्ति है। इसलिए सत्संग के द्वारा, साधु संगति के द्वारा आदमी वो विष विकारों को छोड़ के जी अमृत का पान करे। जी। हाँ, संत रूप में आप हैं, तो आपने विकार को एक शब्द में परिभाषित कर दिया। सांसारिक लोगों के लिए क्या क्या विकार हैं जो उसे दूर करे और अमृत की प्राप्ति करे? इच्छाएं तो रहती हैं, लेकिन अच्छी इच्छाएं करनी चाहिए। अच्छी जी जनसाधारण इच्छाएं और जो नियत तरीके से हैं, वो वासना इच्छाएं है ना, वो अंकुश तो नहीं कह सकते, अंकुश के साथ हो। जी हाँ, तो इससे वो बैलेंस बना रहेगा, संतुष्ट तो जनसाधारण का जीवन है ना अच्छे से रहेगा। व्यर्थ की इच्छाएं, व्यर्थ की चेष्टाएं, जी वो इससे आदमी को असंतुष्टि का भाव आ जाता है। जी। धुने पे तपते रहते हैं, क्या मिलता है धुने पे तपते हुए? ये केवल भौतिक लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए एक रास्ता बनी रहती है, आनंद रहता है, और इससे साधना है, अपने जप प्रक्रिया है। तो जप प्रक्रिया में मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ साधन नहीं है आपके पास, बस ये थोड़े से बिस्तर हैं और कुछ एक थाल है और जल के लिए तामपात्र है, बहुत कम है। और इतने पे भी आपके चेहरे पे निश्चिंतता है। यहाँ संसार में सब कुछ पा जाने के बाद भी पाने की चाहत रहती है, मन में विचलन रहती है। महात्मा लोग आत्मबोध करके आत्म तृप्त रहते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि शरीर की अवस्था से परे, नित्य आत्म तृप्त। वहां कोई भौतिक स्पृहा से सदैव सदैव दूर। जब तक आदमी भौतिक आकर्षणों में बंधा रहेगा, तब तक शायद ही है वो सत्य की खोज कर पाए। भौतिक स्पृहा से दूर रहना पड़ता है। जी। बाकी मनुष्य कैसे आ सकता है? धीरे धीरे अभ्यास करना अभ्यास पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं। जी कई जन्म जन्मों का अभ्यास। साधक सेवक, साधक साधु सिद्ध, धीरे 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 ये संस्कारों का इसीलिए रोपण रहता है इसका। पूज्य महाराज जी ने जिस तरह से महाकुंभ के बारे में बताया और कैसे अपने विकारों को दूर करने की जो विधि बताई है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग पूज्य महाराज जी के इस प्रवचन को बहुत सुंदर से अच्छे से श्रवण करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर का विकार दूर होगा। और महाकुंभ से जैसे बताया पूज्य महाराज जी ने कि अमृत लेकर जाइए, तो अमृत निश्चित तौर पर आप लेकर जाएंगे। अंत में मैं फिर कह रहा हूँ, एकदम दावे के साथ, प्रामाणिकता के साथ, कि जीवन की सबसे बड़ी उनकी भूल होगी जो महाकुंभ आएंगे नहीं और महाकुंभ में ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करके उनसे आशीर्वचन प्राप्त नहीं करेंगे, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ये बहुत बड़ा संयोग है, 144 वर्ष का, 12 वर्ष का महाकुंभ का, ये सारे संयोग के साथ ही साथ सबसे बड़ा सहयोग
ऐसे संत महाराज जी का, ऐसी पुण्य आत्मा का, जिनके आशीर्वचन सुनने से मन निर्मल हो जाता है, भाव निर्मल हो जाता है, और जिनके चेहरे की सहजता सरलता को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी कह रहे हों कि उठो चलो और सनातन की ओर चलो, सनातन की जय जयकार करो। पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। शुभ मंगल।